बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, आप अच्छे होंगे और अपने अपने काम में मगन होंगे। सुबह सुबह के वक्त ज़ाहिर तमाम जो हैपनिंग्स होती हैं घरों में वो शुरुआत हो जाती है उसकी, और मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों का स्कूल जो है वो सुबह में लगता है, वरना तो हमारा जो एक कौमी मिजाज हो गया है ना देर से उठने का, तो मेरे ख्याल में हम तो और भी देर से उठते हैं और हमारी तो सुबह ही शाम में होती है और शाम से रात तक का हमारा तो अजीब तसलसल होता। लेकिन अल्लाह का ये भी शुक्र है कि कुछ कारवां, कुछ निज़ाम ऐसे हैं, कुछ दफातर ऐसे हैं कि सुबह में ही काम होता है तो सब लोग सुबह उठने पर मजबूर हो जाते हैं। वरना तो हमने अपनी सेहत के साथ जो हमेशा से खिलवाड़ किया है उसको हम करते हैं और रातों को जागना जो हमें मज़ा आता है, पसंद आता है, कभी कभी हो गया, लेकिन हमने तो रूटीन बना रखी है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारे फर्स्ट आवर में हम आपकी मुलाकात एक बड़े ही मुनफरिद आर्टिस्ट से करवाएंगे और जिनके वालिद साहब या जिनकी फैमिली के हवाले से कहा जाता है, म्यूज़िक के हवाले से, कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में और पूरी दुनिया में उनकी जो आवाज़ है उसकी गूंज है। सो वो मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगी। और इसके अलावा भी हुकूमती सतह पे बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आज ज़रूर देंगे इन बिट्स एंड पीसेस। और उसके अलावा भी आज के प्रोग्राम के दौरान भी हो सकता है कि आपको हम लाइव भी लेकर जाएं, अगर हमारे नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो जो अपडेट्स होंगी उसके हवाले से मुमकिन है कि आपको हम न्यूज़ की तरफ भी लेकर जाएं अपने प्रोग्राम के दौरान और आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करते रहें। सो शुरुआत में हमारी स्टोरी, लेकिन हाँ, सेकंड आवर में हम आज हमारे साथ हमारे हर्बलिस्ट मौजूद होंगे और ड्राई फ्रूट्स का मौसम है, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से हम बात करेंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमारी क्या डिस्कशन होगी। बहरहाल स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक नौजवान लड़का अपने वालिद के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। ट्रेन में दोनों बाप बेटा बैठे होते हैं, नज़दीक ही एक कपल भी बैठा होता है। बेटा नौजवान होता है, खिड़की से बाहर देख रहा होता है और खिड़की से बाहर देखते देखते हर बात पे एक्साइटेड हो रहा होता है। अपने वालिद को हर चीज़ में कह रहा होता है, अब्बू देखें ये सड़क तो हमारे साथ चल रही है, अब्बू देखें ये, मतलब बार बार एक्साइटेड होके कहता है कि ये देखें ये बादल हमसे आगे जा रहे हैं, अब्बू देखें ये खेत तो हमारे साथ चल रहे हैं। इस तरह की बातें करता है जैसे बच्चे कर रहे होते हैं। नौजवान लड़का होता है, वो कपल उसको देखता रहता है, थोड़ा सा अनॉय भी होता है। हमारे यहाँ हम जल्दी अनॉय हो जाते हैं, बात किसी होती है, मसला किसी का होता है, तकलीफ़ हमें हो जाती है। तो इस तरह जब वो 4-6 जुमले बोल लेता है तो आखिरकार उस कपल से रहा नहीं जाता और वो वालिद साहब से ही कहते हैं कि आपके बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम है, जो कि हमारे यहाँ एक बड़ा आम जुमला है। हम फौरी किसी को भी पूछ लेते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी किसी के भी मत्थे मार देते हैं। तो वालिद साहब ने कहा कि कहने लगे इसके साथ कोई मसला है, आपने डॉक्टर को दिखाया? वालिद साहब ने कहा कि मैं इसे डॉक्टर को दिखाकर ही आया हूँ, क्योंकि इसका अभी ऑपरेशन हुआ है। पहले इसे दिखता नहीं था, ये नाबीना था, अब इसकी आंखें आ गई हैं, इसकी आंखों की रोशनी आ गई है, इसलिए जब ये हर चीज़ देख रहा है तो इस तरह एक्साइटेड हो रहा है। उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई जिन्होंने ये सवाल किया, लेकिन होता यही है, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे भोंडे सवाल लोगों से करते हैं, इतने बुरे कमेंट लोगों को देते हैं और जज करते हैं। मैंने अक्सर आज मौका है तो आपको कह देती हूँ, टीवी पे आप मुख्तलिफ आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ एंकर्स हैं, कभी किसी का वेट गेन होता है, कभी किसी का वेट लूज़ होता है, कोई ज़्यादा पतला हो जाए उस पर लोग कमेंट करते हैं, कोई ज़्यादा मोटा हो जाए उस पर कमेंट करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द सेम फ्रेटर्निटी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसका वेट गेन हुआ, लोगों ने इतनी बातें बनाई, भाई उस वक्त वो एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद से थी। एक और के साथ इस तरह हुआ, उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। इसके अलावा भी बड़े सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन हम यूं करके किसी को कमेंट पास करते हैं, किसी को जज करते हैं, इसको क्या ज़रूरत है ये करने की, इसको क्या ज़रूरत है ऐसे आने की, इसको क्या ज़रूरत है यूं बैठने की, इसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, अभी तक काम करने की क्या ज़रूरत है। भाई डॉक्टर्स भी तो बुढ़ापे तक काम करते हैं, लॉयर्स भी तो बुढ़ापे तक काम करते हैं, तो मीडिया के लोग क्यों नहीं काम कर सकते। इस तरह बाकी चीज़ों में भी हम बड़ा जज करते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट मीडिया, ये तो मैं आपको वो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो रेलिवेंट हैं, जो मैं देखती रहती हूँ, तो मैं एड्रेस भी कर देती हूँ जब मौका मिले। अदरवाइज़ हमारी यही घरों में आप देखिए, हमारी अम्मियों का यही है कि अगर वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो फिर अम्मी कहती हैं कि नहीं मैं तो ये कपड़े नहीं पहन सकती, यूँ नहीं कर सकती, यूँ नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, कि भाई हमारी सोसाइटी में लोग कहेंगे ऐसा लाल रंग पहन लिया या ऐसा ये रंग पहन लिया। क्यों भाई, ये तो हमारी रस्म ही नहीं है, ये तो हमारा त्यौहार ही नहीं है, ये तो हमारी बात ही नहीं है, ये तो हमारा रिलीजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, हम जज करते हैं,
बुरी बातें करते हैं, लोगों से ऐसे सवाल करते हैं जो उन्हें अनकंफर्टेबल करें। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आज की हमारी स्टोरी इसी हवाले से थी। सो यहाँ पर एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हम आपसे एक बड़ी मुनफरिद और अच्छी सी बात है, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन है पैकेज की सूरत में, वो आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपने यूजुअली ये देखा होगा कि जो हमारे आर्म्ड पर्सनल्स हैं, आर्मी के लोग हैं खुसूसी तौर पे, उनके हाथ में एक स्टिक होती है, एक छड़ी होती है। अच्छा, मुझे इस चीज़ का इतना पता ज़रूर था कि ये रैंक्स के मुताबिक होती है, उनकी शेप में भी कभी कभी डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, या जिस तरह की उनकी मेकिंग होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू द रैंक्स। लेकिन जो आर्मी चीफ की स्टिक है उसकी बड़ी खुसूसियात हैं। हमने यूजुअली देखा तो है कि उनके पास एक छड़ी होती है और वो उसको लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन उसकी खुसूसियत क्या है, उसका नाम क्या है और वो किस लिए आर्मी चीफ के पास मौजूद होती है, इसके हवाले से हमारे पास एक पैकेज है। ये आप देखिए, देयर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, और उसके बाद हम वापस आते हैं। पाक फौज का नाम आते ही जहनों में जुर्रत, शुजात और मिसाली नज़्म ज़ब्त जैसे अल्फाज आते हैं, मगर एक और चीज़ जो पाक फौज के सरबराहान के साथ आपको देखने को मिलती है वो है एक स्टिक जो हर आर्मी चीफ के साथ नज़र आती है। जब भी नए आर्मी चीफ की आमद होती है तो सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ एक पुरवकार अस्करी तकरीब में आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक नए आर्मी चीफ को देकर अपनी रहाइशगाह वापस चले जाते हैं। ये वजन में बहुत हल्की लेकिन मजबूत होती है। इस छड़ी को फौज में कमांड की अलामत समझा जाता है। नए आर्मी चीफ को मलाका छड़ी देने की रिवायत बरतानवी दौर से चली आ रही है। मलाका की छड़ी कई मुमालिक में फौजी वर्दियों का हिस्सा है। मलाका स्टिक को सिंगापुर के एक जजीरे मलाका की एक खास गेंद से तैयार किया जाता है। ये कोई मामूली स्टिक नहीं होती, इसकी कीमत 10,000 रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। छड़ी अलामती तौर पर आर्मी चीफ की शख्सियत और ताकत में इजाफा करती है, लेकिन असल अहमियत आर्मी चीफ के कंधों पर जिम्मेदारियों और इख्तियारात की है। आखिरी लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जिम्मेदारी है ना वो इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट है। और अब नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की तैनाती के बाद और ओहदा संभालने के बाद बहुत से सवालात हैं जो उनके सामने खड़े हैं, बहुत से इमेज क्राइसिस है, मैं हमेशा कहती हूँ, वो उनके सामने है, उसको उन्होंने रिजॉल्व करना है, उसको डिज़ोल्व करना है बल्कि। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट इस फोरम से हम नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि उनके आने से जिस डिफरेंस की बात की जा रही है, जो एक पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट क्राइसिस आपस में नज़र आता है, जो एक दूसरे के सामने हमारे इदारे खड़े हो जाते हैं, आई होप कि वो फिजल आउट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और आर्मी चीफ की जो जिम्मेदारियां हैं जो, और फिर उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पूरी आर्म्ड फोर्सेस पे होता है, वो बेहतरीन तरीके से होगा। जितनी जूरिसडिक्शन आर्म्ड फोर्सेस की है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरीके से ये अपने ऑफिस को रन करेंगे, और पॉलिटिकली भी उस तरह की अपनी इंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट रखेंगे या इंटरप्शंस करेंगे जहाँ जैसे ज़रूरत होती है। लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट GTV के फोरम से और जी उठा पाकिस्तान के फोरम से स्पेसिफिकली हम आपको बहुत सी मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ पर आ गया है एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने मेहमान से। announcement that Javed Bashir साहब सन जुनेद बशीर और उनका सॉन्ग आ रहा है कमिंग सून एरिस सखी, बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है।
जो कि अली शाहरुख साहब ने करी है, सईद अली शाहरुख साहब ने, और तहजीब हाफिज साहब ने इसको लिरिक्स लिखे हैं और कामरान अख्तर साहब ने इसका म्यूज़िक का है, और जुनैद बशीर ने इसको बहुत ही खूबसूरत और एक रवायती, अपने ख़ानदानी रवायती अंदाज में, इसको क्लासिकल अंदाज में पेश किया है, गाया है और परफॉर्म किया है। ही इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह, एंड यू गाइज विल अमेज के इस ख़ानदान में हमेशा से जो है वो जो बच्चे हैं वो होनहार बरवा के चिकने चिकने बात, ये इन पर बिल्कुल लागू होती है ये बात। और मेरी दुआ है, दिली तौर पे दुआ है कि अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक जुनैद बशीर आपको बहुत बहुत इज्जतों से नवाजे और आप इस तरह से अपने ख़ानदान का जो है वो नाम रोशन करें। मैं हूं अकबर गुलाम अली। गाना इरी सखी जो जुनैद बशीर साहब ने गाया है, और जावेद बशीर साहब के बेटे भी हैं, ये भी इनको एडवांटेज है। और कंपोजिशन अली शाहरुख और शायर तहजीब हाफी और म्यूजिक डायरेक्टर कामरान अख्तर। तो ये गाने को सुन के बहुत अच्छा लगा। इसमें खूबसूरती भी है और खुदा इसको और बढ़ावा दे, परवरदिगार सुर में रखे। आमीन। बड़ी सारी दुआएं ये सीनियर लोग हैं जिन्होंने दी हैं, और इसके अलावा भी बॉर्डर पार से भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आपको लेटर ऑन सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरह बात हो ही गई है, जुनैद बशीर से हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं। जुनैद बशीर साहबजादे हैं जावेद बशीर साहब के। जावेद बशीर साहब न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पाकिस्तान के एम्बेसडर की हैसियत से दुनिया भर में उन्होंने एज अ सिंगर अपना नाम बनाया है। बॉर्डर पार भी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उनके फ़न की, उनकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ की जाती है। कुछ उनकी कव्वालियाँ, कुछ उनके गाने वहाँ पर भी जो है वो उस पर पिक्चराइजेशन भी हुई है और उनकी आवाज़ को उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल भी किया है। तो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत इज़्ज़त वाला नाम है, बहुत अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी है। और अब इनका बेटा माशाल्लाह 22 साल की उम्र में उसने अपना गाना लॉन्च करना है, जुनैद ने, जो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ गाना उनसे सुनेंगे भी, जुनैद से बात भी करेंगे। ऑल द वे फ्रॉम लाहौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जुनैद? आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की करम से। अच्छा जुनैद, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नाम, इतनी खुश दिली से और इतनी सच्चाई से, इतनी मोहब्बत से आपके लिए ऐसे अल्फाज कह रहे हैं जो अभी हमने चलाए भी, आपने शायद देखा हो या सुना हो। सो कैसा फील हो रहा है? जी, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। बस मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ मेरे बाबा के कदमों के सदक़े में है। ये उनकी दुआओं के सदक़े में है कि इतने बड़े लोग मुझे विश कर रहे हैं गाने के लिए। बस ये उनके कदमों के सदक़े में है और मालिक के करम से। अच्छा, मैं कब बहुत से? अच्छा फ़ील कर रहा जी हूँ और बहुत गुड फ़ील। जी माशाल्लाह। सो कब से गाने की आपने ये रियाज शुरू किया? गायकी के हवाले से मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ, इस गाने के बारे में बाद में आपसे बात करूंगी। कब से आप गा रहे हैं, गाना सीख रहे हैं? वैसे तो इंसान अगर सारी ज़िंदगी भी सीखे तो वो भी उसके लिए कम है, मगर ये बचपन से हम सीख रहे हैं। ये बाबा को सुन रहे हैं और चाचू को सुन रहे हैं, बचपन से हम उनको देख रहे हैं। तो फिर सुन के वो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है ब्लड में भी एक चीज़ अल्लाह ने शामिल की हुई है। उसी वजह से फिर ये है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। गाना गाते तो मुझे तकरीबन हो गए हैं, कुछ 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा। तो अभी हम स्टूडेंट हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इंशाल्लाह। बस हमारी ये दिली दुआ है कि हम इस काम को एक नेक नीति के साथ और एक उसको अच्छे लेवल पे लेके जाएँ, उसको बड़े लेवल पे लेके। अच्छा जुनैद, ये बताइए कि जब से आप सीख रहे हैं और इस फील्ड में आए हैं, और जब उस्ताद भी आपके वालिद ही हों, तो क्या ये आसान होता है या कभी-कभी मुश्किल भी हो जाता है, डांटें ज्यादा सुननी पड़ती हैं? जी, ये बाज़-औक़ात काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके सामने गाना या उनको सुनाना। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो वो आर्टिस्ट बहुत बड़े हैं, तो एक एज़ एन बाप भी बहुत अच्छे हैं।
तो उनकी मतलब उनकी सरपरस्ती में फिर वो आप खुल के कोई काम भी नहीं कर सकते, ना गा सकते हैं या ना बजा सकते हैं। अच्छा, लेकिन तो आप तो उनका इस काफी वजह से, प्रेशर रहता है, तो इसलिए इस प्रेशर की वजह से अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं? डांटते हैं आपको? जी जी बिल्कुल। वो जाहिर सी बात है, एक बाप ही है जो अपने बच्चे को सही राह दिखला सकता है या सही बता सकता है। तो वो हमें कभी कभी डांटते भी हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो बहुत शफकत करते हैं। तो बाद बात कुछ हो जाता है हमसे, कुछ गलत हो जाए तो वो डांट तो हल्की सी पड़ जाती है। अच्छा, बट बहुत ही आप तो उस तरह से ठहराव से काम ले रहे हैं। अब्बा मुझे लगता है सामने ही बैठे हैं जावेद बशीर साहब, हैं? लग रहा है अभी अभी भी मुझे वो प्रेशर फील हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रेशर अच्छा अच्छा, चलें ये बताइए कि बल्कि बताइए नहीं, हमें अपनी आवाज से सुनवाइए। हर कोई आपकी आवाज की इतनी तारीफ कर रहा है, और जिस तरह मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ये बात इनसे कही थी और अब दोबारा सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे ही ये मेरे सामने आए इस विंडो पे, तो मुझे एकदम से इनके वालिद का चेहरा मेरे सामने आ गया। तो आप बहुत रिजेंबल करते हैं अपने वालिद से। जी जी जी, बिल्कुल। ये कैसा लगता है? तो कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता होगा ना बचपन से, कि मिलते भी उनसे, आवाज भी उन जैसी है। जी जी बिल्कुल। बचपन से यही है कि एक बाबा का ऐड चलता था जैस का, तो उस पे मैं थोड़ा सुनता था कि सरगम बाबा कैसे करते हैं। तो फिर उसको अच्छा। सुनते सुनते मुझे ना फिर वो अपने अंदर मैं उसको लाता गया, फिर उसका रियाज करता गया। तो फिर ये है कि बचपन से मैंने ये कोशिश नहीं की कि ये मैं कुछ जानबूझ के उन जैसी आवाज करूं। ये कुदरती है, ये मालिक की तरफ से है। जाहिर है, ये आवाज जाहिर। लोग कहते हैं कि महसूस नहीं होता, बस ये मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये उनकी मेहरबानी से, अल्लाह के करम से ये मुझे एक गिफ्ट मिला है। अच्छा, चलिए अब हमें वो गाना भी तो सुनाए ना जिसका इंतजार है, और जी, जी। जो आम तौर से लोग उसे दिसंबर में सुनेंगे। जी जी 5 दिसंबर को इंशाल्लाह ये गाना आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम लाइव थोड़ा सा आपसे सुन लेते हैं। तेरी सखी, 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 मेरी पीड़ नहीं जाने, तेरी सखी, मेरी पीड़ नहीं जाने। मन होया घायल घायल, मन होया घायल घायल, तेरी सखी, मेरी पीड़ नहीं जाती, तेरी सखी, मेरी पीड़ नहीं जाने। मन होया घायल घायल, मन होया घायल घायल, रे सखी, मेरी पीड़ नहीं जाने। वाह, क्या बात है भाई, वेरी नाइस। और ये तो हमने अभी सोशल मीडिया पे सुना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं, जिस तरह से हमारा ये कनेक्शन है आपस में, आप लाहौर में हैं और मैं कराची में मौजूद हूँ, और हमने अभी सुना है। लेकिन जो आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और जिस तरह से आपने फुल फ्लेज जैसे गाया, आई एम श्योर वो तो बहुत और ज़्यादा अमेजिंग होगा। और 5 दिसंबर को हम सब सुन सकेंगे। इनका ये गाना लॉन्च होने जा रहा है, जिसके लिए बहुत से लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इनको काफ़ी बेस्ट विशेस इंडिया से भी आए हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं पूरी दुनिया में, उनका एक नाम है। उनके हवाले से भी हम आपको दिखाएंगे कि इनके बारे में वो क्या कहते हैं। क्या कोई वो इस तरह की सिचुएशन में होता है ना जुनैद, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, आप थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, मिली जुली सी कैफियत होती है, तो आपकी क्या कैफियत है इस वक्त? इस टाइम तो मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि इतनी छोटी उम्र में मुझे मेरे बाबा की दुआओं के सदके में मुझे ऐसा गाना गाने का मौका मिला
तो ये मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और ये सभी जो कुछ भी है, ये सिर्फ मेरे बाबा के कदमों के सदके में है, और कुछ नहीं। अच्छा, वैसे माशाल्लाह 22 साल की उम्र में वैसे वालिद साहब हैं भी तारीफ के लायक, लेकिन मैंने इतना अदब आप में देखा है कि बिल्कुल बाबा 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 बचपन से। वैसे बच्चे करते हैं बहुत बाबा बाबा, लेकिन आप ऐसे ही बचपन से करते रहे, नेचुरल है। जी जी बिल्कुल, बचपन से यही है मेरा, हर चीज में बाबा। आप बड़े, आप बहन भाइयों में बड़े हैं? बहुत करते हैं प्यार। आप बहन भाइयों में बड़े? जी मैं भाइयों, जी भाइयों में से मैं बड़ा हूँ, मेरे से बहनें भी बड़ी हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो बड़ा बेटा होता है उसको बहुत ज्यादा वो अपने फादर से यूजुअली अटैच होता है, या उनकी जो चीजें हैं उसको अडॉप्ट भी ज्यादा वो करता है। और क्या आदत आप में ऐसी आई है जुनैद, जो वालिद साहब की आपको लगता है, चाहे उसका ताल्लुक गायकी से है या आपकी पर्सनल लाइफ से है? ये मैं आपको बड़ी स्पेशल बात बताता हूँ कि मैं जब घर में बोलता हूँ तो बाज़-औक़ात मेरे घर वालों को लगता है कि उनको लगता है कि बाबा आ गए हैं। अच्छा। तो बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि मैं आता हूँ तो वो कहते हैं, यार जुनैद तुम हो? तो हमें तो ये फील हुआ था कि यार पता नहीं बाबा बोल रहे हैं। तो इसलिए ये भी बड़ा एक स्पेशली है कि मैं घर में बोलता भी हूँ तो वो मेरे घर वाले भी यही फील करते हैं कि जवेद साहब बात कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। हमें भी वैसे, क्योंकि मैंने तो आपको इस तरह से पहली दफ़ा देखा है, वैसे कहीं ना कहीं ज़रूर सोशल मीडिया पे नज़र पड़ जाती है, तो एकदम से वही वाली झलक जावेद बशीर साहब वाली आ गई हमारे सामने। विश यू ऑल द बेस्ट जुनैद, और आपके इस गाने के लिए, आपके इस सफ़र के लिए जिसका आगाज़ आपने हमारे साथ भी किया है, आज हमारे फोरम से किया है, तो हमारी बहुत सी दुआएं हैं जी उठा पाकिस्तान की टीम की जानिब से, बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाओं के साथ जो बाकी लोगों ने आपके हवाले से दुआएं भेजी हैं और बेस्ट विशेस का इजहार किया है, जो बॉर्डर के उस पार हैं, वो क्या आपके बारे में कहते हैं, ये भी आप सबको सुनवाते हैं। जुनैद, व्हाट अ सरप्राइज! क्या गाते हो आप, कितना खूबसूरत गाते हो आप। मालूम पड़ता है कि आप जावेद बशीर साहब के साहबजादे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। आपने बहुत अच्छा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अभी आपका नया गाना आ रहा है एरी सखी, तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि आप इस गाने को खूब सुने और इसे खूब पॉपुलर करें। एक अच्छे आर्टिस्ट को उसका सही मकाम मिलना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी मेरी। लॉट्स ऑफ लव। हेलो एवरीवन, एरी सखी सॉन्ग जो जुनैद बशीर जी ने गाया है, शायरी है तहजीब हाफी की, कॉम्पोजिशन सैयद अली शाहरुख जी, और म्यूजिक कमरान अख्तर जी का है। माय बेस्ट विशेस। मैं जावेद बशीर जी की बहुत मुरीद हूँ और बहुत पसंद है मुझे उनका गाना, उनका म्यूज़िक, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि उनके बेटे जुनैद बशीर, वो उनका एक नया गाना आया है जिसका नाम है एरी सखी, और मुझे बहुत खुशी है कि वो भी इस राह पर चल पड़े हैं। सो ऑल द बेस्ट जुनैद, आप अच्छी रूह रखें, अच्छी सोच रखें, और म्यूज़िक को ऐसे ही आगे बढ़ाएं। आई एम श्योर जावेद जी मस्ट बी गाइडिंग यू द राइट वे। सो all the best and lots of love and best wishes for your new song. Hello everyone. जुनैद बशीर, जो जावेद बशीर साहब के बेटे हैं, उनका एक बड़ा कमाल गाना आ रहा है जिनका नाम है एरी सखी। लिखा है इसको तहजीब हाफी ने, और इसकी कॉम्पोजिशन है सैयद अली शाहरुख साहब, और म्यूज़िक किया है कामरान अख्तर साहब ने। बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही कमाल की कॉम्पोजिशन है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को ये गाना बहुत बहुत पसंद आएगा। तो दिल से इस गाने को अपना प्यार दें और शेयर करें, और मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं, और बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं जावेद बशीर साहब को, और ख़ासकर उनके बेटे जुनैद बशीर को। हाय दोस्तों, मैं हूं जावेद अली, और जावेद बशीर साहब के बेटे जुनैद बशीर साहब का एक गाना रिलीज हो रहा है जिसका नाम है एरी सखी, जिसे लिखा है तहजीब हाफी साहब ने, और इसे कंपोज किया है सैयद अली शाहरुख साहब ने, और इसका म्यूजिक किया है कामरान अख्तर साहब ने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये गाना सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है जब ये गाना रिलीज होगा आपको भी बेहद पसंद आएगा। मेरी बहुत बहुत मुबारकी है।
वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और जुनैद बशीर के हवाले से हम बारहा डिस्कशन कर ही रहे हैं। उनका गाना आने वाला है 5 दिसंबर को और हम सब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो गाना हम सुने। उसके साथ साथ जब हमने जुनैद बशीर का नाम सुना है, साथ साथ हमने कंपोज़र सैयद अली शाहरुख का भी नाम सुना है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने इनके हवाले से अभी अच्छी बातें कहीं, टेस्टिमोनियल्स आपने देखे, उसमें अली शाहरुख का नाम भी साथ साथ लिया गया जिन्होंने इस गाने की कॉम्पोजिशन की है। इस वक्त अली शाहरुख भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं खैरियत से हूँ। और गाना आपका आने वाला है 5 दिसंबर को। बड़ी डिफरेंट किस्म की फीलिंग होगी। पहले तो अपनी वो फीलिंग शेयर कीजिए, फिर हमें ये भी बताइए कि इसकी कॉम्पोजिशन कैसी रही, कितना आपको मज़ा आया या कितना चैलेंजिंग था, या क्या क्या उसमें आपके लिए मेमोरेबल चीज़ें थी। मेरी फीलिंग्स जो हैं वो शायद मैं बयान नहीं कर सकता कि इंसान कुछ बनाता है तो उसके बाद वो खुद कुछ प्राउड फील करता है। तो यहाँ वो एक ख़ास अदब में एक प्राउडनेस जो है वो महसूस होती है और हैरानगी भी है कि क्योंकि चैलेंज आपके लिए ये होता है कि किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं या उसके लिए कुछ बना रहे होते हैं तो वो बड़ा आप एहतियात बरत रहे होते हैं कि क्या मज़ीद बेहतर से बेहतर हो। एरी सखी जो है ये मैं समझता हूँ कि दुआ है। ये मतलब जुनैद का पहला गाना भी था और इसको बनाते हुए मुझे जो मेरे एहसासात थे उसमें यही चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी कि मतलब ये एकदम से एक दरिया खुल गया है। मतलब आप जैसे एकदम से, मतलब मैं इससे पहले जावेद भाई के लिए भी एक कंपोज बना चुका हूँ और भी मार्केट में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एरी सखी को लेके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पे कुछ नया खुल गया। अच्छा। और इसका जो राग है वो राग जो का मिश्रण था ये, और ये मुश्किल राग है। इसमें कंपोजिशन बनाना, इसमें कोई चीज़ कंपोज करना, तो बाकी वैसे भी क्लासिकल गायकी और क्लासिकल म्यूज़िक तो उतना आसान नहीं है जितना बाकी है। बाकी भी मुश्किलात होती होंगी यकीनन जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको, लेकिन क्लासिकल के हवाले से तो जितनी उसमें वेरिएशंस हैं और जितने आप लोग जिस तरह से टेक्निकली बताते हैं, और मैं देखती भी हूँ कभी, तो मुझे हैरत भी होती है। और उसमें कितना रियाज, कितनी सोच, कितना वक्त, कितना कुछ दरकार है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जहाँ रियाज और जहाँ सिंगर ने मेहनत की है, इक्वल मेहनत जो है, बल्कि जिम्मेदारी जो है वो कंपोज़र के कंधों पर होती है, क्योंकि कॉम्पोजिशन जितनी अट्रैक्टिव होगी और अच्छी होगी उतना ज़्यादा लोग उसे एंजॉय करेंगे। अच्छा, क्योंकि क्लासिकल गायकी पहले हम ये समझते थे कि एक ख़ास ग्रुप है लोगों का, या एक ख़ास क्लास है जो ये पसंद करती है, लेकिन अब मुझे देख के हैरत और खुशी होती है कि हमारी यंगर जनरेशन को भी क्लासिकल समझ आता है और काफ़ी क्लासिकल पीसेस की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। आपने जो कॉम्पोजिशन बनाई है ये आपके ख्याल में हर किसी को अट्रैक्ट करेगी और हर कोई इससे महजूज होगा, इसको एंजॉय करेगा? हाँ, मैं आपको बताऊं कि इसकी जो बेस है वो क्लासिक है, मतलब क्लासिकल बेस है। ठीक है। जिस तरह एक चीज है उसकी बुनियाद में आप कुछ रख देते हैं, इसकी बेस क्लासिक है, लेकिन ये फ्यूजन है। ये मतलब एक नए, जो हमारी नई जनरेशन है, जिस तरह से वो आजकल के गाने चल रहे हैं, तो कोशिश यही की कि ये हर मतलब ये मुख्तलिफ अज़हान इस तक पहुँचे। मतलब ये मखसूस नहीं है, किसी एक साइड पे ये नहीं है, इसको मुख्तलिफ लोग सुनेंगे। और आपने देखा भी होगा कि सरहद पार से, यहाँ से जो हमारे लिए विशेज़ आई जी, वो बता रही हैं कि गाना जो है वो मतलब किसी एक जगह पे स्टैंडर्ड नहीं कर रहा। क्लासिक चीज़ें होती हैं, मतलब आप कोई पुरानी एक चीज़ ले लेते हैं, कोई ठुमरी ले लेते हैं, तो उसको अगर आप नया करने की कोशिश करते हैं तो वो भी ऐसा ही होता है कि उसकी बुनियाद में वो बेसिक, वो जो क्लासिक है वो होता है। लेकिन क्योंकि ये बनाई गई और फिर इसके लिरिक्स बहुत अच्छे थे तहजीब हाफिजी के, और फिर जुनैद ने इसे निभाया कैसे? हाँ,
ये पूछना चाहती थी मैं। जी जी, यही बता रहा हूँ कि जुनैद, हाँ, आप कंपोज करते हैं कोई भी चीज़ तो आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो आप दिखा रहे होते हैं कि यार इसको इस तरह से कर लें। तो मैं उसको जब लाइन देता था तो वो उसको इतना निखार के और इतनी खूबसूरती से लेके आ जाता था कि मुझे मतलब मज़ीद और अच्छी लाइन देनी पड़ती थी, उसे और अच्छी डायरेक्शन देनी पड़ती थी। और इसका म्यूज़िक भी जो है वो भी रॉक है, मतलब पीछे गिटार बहुत ज़बरदस्त बज रहा है। और हम मतलब आप ये कह सकती हैं कि क्लासिक का एक अजब निखार है। हाँ, फ्यूजन जैसे आपने कहा, तो ऑब्वियसली मतलब ये कोई डिफरेंट किस्म का फ्यूजन है। जी बिल्कुल ऐसे है। ये इसका जो टाइटल है एरी सखी, इस पे से तो लगता है कि शायद कोई मतलब इस तरह से क्लासिक की कोई एक चीज़ है, नहीं। इसके म्यूजिक जो है वो आप सुनेंगी तो मतलब प्रॉपर ड्रम्स हैं, प्रॉपर गिटार है, और वो एक मतलब एक नई चीज़ लेके आए हैं। मतलब ये मैं बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि आपकी कॉम्पोजिशन है, फिर जुनैद इसमें है, और जुनैद के पीछे उनके वालिद साहब जावेद बशीर साहब, तो मुझे लगता है कि कोई हल्की चीज़ नहीं आएगी, बिल्कुल भी पूरे लवाजमात के साथ आएगी, बेहतरीन चीज़ आएगी, बहुत सोच विचार के साथ पहला गाना जो लॉन्च हो रहा है वो किया जाएगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे देखने वाले जो हैं इस वक्त वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि चंद ही दिन रह गए और देखते हैं ज़रूर। मुझे तो लगता है कि आगे आने वाले फंक्शंस में भी हम आपका गाना जो है वो सुनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ जो आती है छाती है और फिर हर जगह उसकी गूंज आपको सुनाई देती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट सैयद अली शाहरुख। कोई और चीज़ आप टुवर्ड्स द एंड कहना चाहें? बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इसमें एक चैलेंज था कि जावेद भाई मेरे उस्ताद भी हैं जी, और वो जब आप ये फील कर सकती हैं कि एक शागिर्द जो है वो अगर कोई चीज़ बना के उस्ताद के सामने लेके जाता है तो वो उसके लिए बड़े एक मोमेंट होते हैं कि वो मतलब वो उसको होता है कि हो सकता है ये चीज़ रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है बहुत पसंद आ जाए। तो खुशकिस्मती ये रही कि बहुत पसंद की उन्होंने और इसको जो है मतलब मुझे बहुत सराहा, और मेरे लिए ये शायद बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है, और ये होता ही है। वो तो जुनैद ने खुद बताया कि अब वालिद साहब का एक प्रेशर रहता था, तो जाहिर है उस्ताद भी रूहानी वालिद होते हैं और उनका एक प्रेशर अपनी जगह पर है। फिर उनका जो पर्सनैलिटी का मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से है कि ऑब्वियसली अगर आप सेम फ्रेटर्निटी में और जॉनरा है आपका और आप अभी यंग हैं तो एक प्रेशर या एक वो फीलिंग होती है। कोई और ऐसा चैलेंज तो नहीं आया जिसको बड़ी मुश्किल से सर किया हो? नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं था। जुनैद के बारे में ऐसे ही कहता चलूं कि जुनैद बहुत टैलेंटेड है जी। और एक मजे की बात थी कि मैं मतलब हम स्टूडियोज में हैं तो सुना रहे हैं गाना दोस्तों के आने पे, तो वो गाना सुनने के बाद कहते हैं कि जी जावेद भाई के क्या कहने हैं, तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं ये जुनैद की आवाज है, जुनैद की वॉइस है। हाँ, ये तो चीज बड़ी मजेदार है। दोस्त जो हैं हाँ जी, मतलब ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिल्कुल, और ये बहुत टैलेंटेड है और मैंने देखा है कि जुनून से काम करता है। मतलब इसको कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने का शौक है इसको, और ये शौक इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जहाँ पर मेहनत होती है वहाँ पर ज़रूर उसका सिला भी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली शाहरुख आपके वक्त का और हमसे गुफ्तगू करने का। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। जुनैद से हमने बात की, अली शाहरुख से बात की, और ये गाना आने वाला है 5 दिसंबर को, सो इसको ज़रूर सुनिए और फिर फीडबैक आप हमें भी दे सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म्स पे। आप सब अपना ख्याल रखिए, सर्दियों को एंजॉय कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।